बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, उसका न्यूमेरिक वर्ड पहले हमने सारी एग्जांपल्स की थी, यानी कि जो बुक में पहले एग्जांपल्स हैं। तो आज हम पहले सारी एग्जांपल पढ़ेंगे, एक वीडियो उसकी बन जाएगी और उसके बाद फिर एक सारे न्यूमेरिकल, या न्यूमेरिकल से मुराद जो बुक के एंड में जो जितनी प्रॉब्लम्स लिखी होती है। ठीक है, तो अब पहले आज वर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं। देखो, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के पहले आपको दो चीजें आनी चाहिए। दो चीजें कौन सी? एक तो उस चैप्टर में यूज हुए हुए सारे फार्मूला। देखो, हम जब टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमें फार्मूला से फेमिलियर हो जाते हैं, किस चीज का कौन सा फार्मूला। उसके बाद उसकी कन्वर्जेंस, कि अगर हमें यूनिट बदलना हो तो उसकी कन्वर्जन हर चैप्टर की आपको याद करनी पड़ेगी। तो मैंने वो सारी लिख दी है। उसके बाद स्टेप तो सेम रहेंगे, क्या नाम है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने हैं, जो हम पिछले चैप्टर्स में यूज करते हुए हैं। अब देखो फार्मूला क्या, देखो ये हुक्स लॉ का फार्मूला है कि अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन वाली कोई चीज में हमें पता करना हो कितनी एक्सटेंशन हुई है, तो ये फोर्स यानी कि लोड कितना आ रहा है, यानी कि कितना वजन लगाना है हमने। के का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हर स्प्रिंग किस मटेरियल से बना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके उसका मतलब है। और एक्स का मतलब वो कितना एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, बड़ा हुआ। जब हमने हुक्स लॉ पढ़ा था तो हमने इसको डिस्कस किया था। देखो उसके बाद प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक और प्रेशर का फार्मूला, जब हमें डेप्थ और डेंसिटी दी हुई हो, गहराई और चीज की डेंसिटी दी हुई हो, तो हम ये वाला प्रेशर का फार्मूला मालूम करेंगे। और उसके बाद हमारे पास फार्मूला है हाइड्रोलिक मशीन का, कि पहली फोर्स डिवाइड बाय पहली चीज का एरिया, यानी कि एक पार्ट का, और फोर्स टू डिवाइड बाय एरिया टू, यानी कि दूसरे हिस्से का, जो दूसरा एंड है सेकंड एंड, उसका फोर्स और उसका एरिया। तो जब हम करेंगे देखेंगे उसको कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। तो मेरे ख्याल में टोटल 4 बार एग्जांपल है, इतनी बड़ी कोई क्लास नहीं होने वाली। उसके बाद देखो कुछ कन्वर्जन है, तो हमें पता होना चाहिए जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं। देखो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो कभी हमें सेंटीमीटर में या किलोमीटर में दिया तो हमें उसको किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर के अंदर। ठीक है, तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए याद रखो हमने उस नंबर को क्या करना है? डिवाइड कराना है 100 से। ठीक है, उसके बाद अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, देखो सेंटीमीटर स्क्वायर हम इस्तेमाल करते हैं या मीटर स्क्वायर में इस्तेमाल करते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है डबल। ठीक है, एरिया के केस में जब हम एरिया मालूम करते हैं तब हम स्क्वायर लगाते हैं यूनिट के साथ, और जब हम वॉल्यूम का यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद क्यूब लगाते हैं। तो अगर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना हो तो हम डिवाइड बाय करेंगे 10,000, डिवाइड बाय 10,000, यानी कि 2 दफा डिवाइड कर लो सेंटीमीटर को, स्क्वायर है। तो अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में लिखें तो हमने डिवाइड करना है 10,000 से। उसके बाद एक और है कि अगर हमें कहीं पे किलो पास्कल दिया हो, क्योंकि प्रेशर का यूनिट सिर्फ पास्कल होता है। ठीक है, तो हमें पास्कल में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं भी किलो लगा हो, कैपिटल के लगा, उसको हमें हटाना, तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करा दो आप 1000 से। तो ये वाला हिस्सा तो आपको सारा याद हो जाए। बाकी ये स्टेप लिखे में तो हम बारी बारी जैसे हम लास्ट टाइम करते हुए उसको हम कवर करेंगे। पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। देखो लिखा वर्ड एग्जांपल नंबर 1, A spring has spring constant K is equal to 30 न्यूटन पर मीटर। एक स्प्रिंग है, उसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे दी हमें, कितनी है? 30 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब K, लिख के भी बता दिया K की वैल्यू कितनी है? 30 न्यूटन पर मीटर। कह रहे व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, हम कितने फोर्स लगाए, कितना लोड लगाए उसके ऊपर कि वो टू प्रोड्यूस एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। कि अगर एक हमारे पास स्प्रिंग है, हम कितना वजन इसके ऊपर लगाएं कि वो स्प्रिंग बड़ा 4 मीटर क्या हो जाए हमारे पास, बड़ा हो जाए। ठीक है, तो हमसे ये लोड पूछा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या काम होता है? मेक डेटा, डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम डेटा की हेडिंग डाल लेते हैं। डेटा बना, डेटा में वो चीज लिखते हैं जो हमें पता होती है और जो हमें पता करनी होती है। देखो हमें सबसे पहले क्या बताया है? के की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी है? 30 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद हमें एक्सटेंशन बताया, एक्सटेंशन का मतलब एक्स, एक्सटेंशन मतलब एक्स, यानी कि डिस्टेंस कितनी है? 4 मीटर। और हमसे क्या पूछा है? ये दो चीजें बता दी और डेटा में वो चीज भी इंक्लूड है जो हमसे पूछी गई। तो हमसे क्या पूछा है? लोड हमसे पूछा है। तो लोड का मतलब हमसे फोर्स या लोड पूछा है जो हमें मालूम करनी है। तो पहला काम क्या होता है? हमने डेटा बनाना। दूसरा काम क्या होता है? एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो, यानी कि कोई ऐसा यूनिट में नहीं है तो वैल्यू को कन्वर्ट कर लो। अब देखो ये तो के कांस्टेंट है, ये ऐसा यूनिट में है कि न्यूटन पर मीटर।
ये x का मतलब है डिस्टेंस, फासला, कि वो कितना बड़ा हुआ है स्प्रिंग। तो वो फासला हमारे पास किसमें होता है, मीटर में होता है, तो उसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और तो कोई फिजिकल क्वांटिटी। तीसरा हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई फॉर्मूला। हमें क्या मालूम करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाने से पहले हम सॉल्व की हेडिंग लगा लेते हैं। अब देखो फॉर्मूला कैसे मालूम, देखो जो हमें मालूम करना है, हमें क्या मालूम करना है, फोर्स। हमें क्या मालूम करना है, फोर्स। तो इस चैप्टर के सारे फार्मूलों में देखो फोर्स कहाँ पे है, पहले फार्मूला फोर्स आ रहे। तो क्या फार्मूले बाकी तमाम चीजें जो है वो हमारे पास डेटा में, हमारे पास के है, हमारे पास एक्स है, तो मतलब यही वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम, एफ इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप है, पुट वैल्यूज। आपने क्या करनी है, वैल्यूज को पुट कर देना, एंटर कर देना है। देखो फोर्स तो हमें मालूम करना है, तो जो चीज हमें मालूम करनी हो एज इट इज। के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 30, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। अब उसके बाद क्या है, कैलकुलेट कर लो आप। ठीक है, स्टेप नंबर 5 कैलकुलेट। अब कैलकुलेट क्या हो रहा है, फोर्स हमें मालूम करनी, वो इक्वल की एक साइड अकेली है। 30 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास होता है 120। आखिरी काम क्या है, जब आंसर आ जाए तो आपने उसके बाद क्या लिख देना है, यूनिट। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आप स्टेप फॉलो करो, आपको वो फार्मूला आने चाहिए, तो इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं आया समझ में। 2 में हमें क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द प्रेशर। हमें क्या मालूम करना है, प्रेशर, यानी पता चलेगा हमें प्रेशर मालूम करना है एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल। यानी कि कोई बंदा स्विमिंग पूल के अंदर होगा यहाँ पर। ठीक है, उसका हमने प्रेशर मालूम करना है। ठीक है, और उसकी गहराई कितनी है 3 मीटर। ठीक है, और हमें आगे डेंसिटी बताई हुई है। तो पहला काम क्या होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, मेक डेटा। आप क्या बना लो, डेटा बना लो। तो वही बना लेते हैं। तो डेटा हम कैसे बनाते हैं, डेटा में हम वो चीज लिखते हैं जो हमें पता होती है और जो चीज हमें मालूम करनी होती है। देखो सबसे पहले हमें क्या बताया है कि उसकी डेप्थ कितनी है स्विमिंग पूल की, 3 मीटर। तो डेप्थ कितनी है 3 मीटर। उसके बाद हमें क्या बताइए, उसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी का देखो ये वाला सिंबल होता है, इसको हम कहते हैं राव। क्या कहते हैं, ठीक है, कितनी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब देखो उसके बाद हमसे पूछा क्या इन्होंने, क्या मालूम करो, कैलकुलेट द प्रेशर, पी हमसे पूछा है। ठीक है, अब देखो पहला काम डेटा बनाना, डेटा में हम वो चीज जो हमें पता होती है और जो चीज हमें मालूम करनी होती है। अब देखो दूसरा काम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो अगर कोई चीज नहीं है। तो डेप्थ हमारे पास क्या है, फासला है, कितना अंदर बंदा गया फासले। तो फासले का यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और डेंसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है केजी पर मीटर क्यूब, इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा काम क्या होता है, हमने फार्मूला को आइडेंटिफाई करना है, भाई फार्मूला कौन सा लगेगा। अब देखो फार्मूले का तरीकेकार क्या होगा, हमने क्या मालूम करना है, तीसरा काम क्या हमारे पास आइडेंटिफाई फॉर्मूला। फार्मूला आइडेंटिफाई, हमने क्या मालूम करना है, प्रेशर। तो देखो प्रेशर किस में आता है, पहले फार्मूले प्रेशर आ रहा है नहीं, अब आपने जहन में चेक करना, आपने जहन में याद किया। दूसरे में प्रेशर आ रहा है देखो आ रहा है। तो देखो बाकी तमाम चीजें क्या हमारे पास फोर्स है नहीं, एरिया है नहीं, तो दोबारा से चेक करो, इसमें प्रेशर आ रहा है, तो बाकी तमाम चीजें हैं। डी है हमारे पास, और डेंसिटी जी, जी नहीं। अब देखो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास फिक्स है। अब हमें जी की वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी की वैल्यू हमें ऑटोमेटिकली याद, जी की वैल्यू कितनी है 9.8। तो आप जगह जब भी जी है 9.8, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने तीसरा काम भी कर लिया, हमने फार्मूला पे आइडेंटिफाई कर लिया। फार्मूला है P इज इक्वल टू डी राव और जी, यानी कि डेट डेंसिटी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद चौथा काम क्या, पुट वैल्यूज। हमने वैल्यूज को पुट करना है। अब देखो वैल्यूज पुट करना है, पी हमने क्योंकि मालूम करने, तो वो एज इट इज। बी हमारे पास क्या है 3। उसके बाद डेंसिटी हमारे पास क्या है 1000। और उसके बाद जी की वैल्यू क्योंकि हमें याद होनी चाहिए, तो वो कितनी होती है 9.8। अब इन तीनों को उसके बाद कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हमें मालूम करेंगे इक्वल के साइड अकेला है, बाकी तमाम चीजों को जो हो रहा है वो कर लो। ये तीनों चीज आपस में क्या हो रही है
मल्टीप्लाई, तो करो इसको, मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो कितनी हो गई 2 आ रहे नजर इन 00, ठीक है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद आखिरी काम क्या होता है हमारे पास, राइट यूनिट, हमने उसका क्या लिखना है, यूनिट लिखना है। तो देखो यूनिट क्या है हमारे पास, प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, पास्कल्स। यहाँ तो शॉर्ट में पीए लिख दो या पूरा पास्कल्स लिख दो, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व हो गई। न्यूमेरिकल वर्ड एग्जांपल 3 में हमें कह रहे हैं, अ बॉय इज डिगिंग अ होल, यानी कि एक बंदा क्या कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है। डिगिंग का मतलब होता है खोदना, एक होल गड्ढा खोदा है, विद द स्पेड ऑफ एच 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अगर एक जमीन है, तो अगर मैं ये बंदा बना दूं, वो गड्ढा खोदा, देखो उस तरीके की हमारे पास क्या होती है, वो गड्ढा खोदने वाली वो स्पेड, बट वो कह रहे हैं और उसकी एज कितनी है, यानी कि वो जो उसका नुकीलापन है वो हमारे पास कितना है, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रेशर, आपने क्या मालूम करना है, कितना प्रेशर लग रहा है, व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन द स्पेड, जब वो 1000 न्यूटन की उसके ऊपर ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, ताकत लगा रहे हैं, उसका हमें एरिया दिया और हमें बोलते हैं प्रेशर कितना लग रहा है, ठीक है। अब देखो पहला काम हमारे पास क्या होता है, पहला काम हमारे पास क्या होता है, डेटा बनाना, ठीक है। डेटा में मोस्ट लिखते हैं जो हमें पता होती है और जो हमें मालूम करनी होती है, ठीक है। इधर देखो सबसे पहले हमें क्या बताया है, उसका एरिया, तो एरिया कितना है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या बताइए, उसकी फोर्स, फोर्स कितनी है हमारे पास 1000 न्यूटन, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, प्रेशर, तो प्रेशर मालूम करना है, प्रेशर के आगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो दूसरा काम क्या होता है हमारे पास एसआई यूनिट में, दूसरा काम क्या होता है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना। चेक करते हैं, देखो एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, हमें किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब, तो मतलब मसला है। तो देखो हमारे पास तरीका क्या है कि सेंटीमीटर क्यूब से जब भी हमें मीटर क्यूब, सॉरी स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जब भी मीटर स्क्वायर में जाना तो आप डिवाइड करोगे 10,000 से, ठीक है। तो अब देखो ये हमारे पास वैल्यू 0.1, इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 10,000 से, 2 और 2, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर में करें 0.1 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। देखो 0.1 डिवाइड बाय 1 2 3 4, 0. ठीक है, अब ये किसमें चेंज हो गया, मीटर स्क्वायर में। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या होता है, न्यूटन ही होता है, तो उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तीसरा काम हमारे पास आइडेंटिफाई फार्मूला, हमें क्या मालूम करना है, फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला मालूम करने से पहले हम सॉल्व हेडिंग डाले। अब देखो हमें क्या मालूम करना है, प्रेशर, पहले में प्रेशर आ रहा है नहीं, दूसरे में आ रहा है, तो क्या बाकी तमाम चीजें, फोर्स है हमारे पास, एरिया है, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर हमें मालूम करना है तो एज इट इज इक्वल टू, फोर्स हमारे पास कितनी है 1000 डिवाइड बाय एरिया कितना है हमारे पास 0.00001। अब इसको कैलकुलेटर में डालते हैं कि 1000 डिवाइड बाय 0.00001, कि देख लेते हैं आंसर। आंसर हमारे पास आएगा, कैलकुलेटर में कर लेना, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेना। 8 जीरो का मतलब 10 करोड़, ठीक है। तो प्रेशर कितना है हमारे पास 10 करोड़। आखिरी काम क्या होता है हमारे पास, यूनिट लिख दो उसका। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है हमारे पास, अभी मैंने बताया था पास्कल्स, क्या होता है पास्कल, ठीक है। तो चौथा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इधर देखो लिखा है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम के मतलब ये फोर्स लगाते हैं स्पेसिफिक एरिया पे,
प्रेशर जनरेट होता है, तो हमने वो हाइड्रोलिक मशीन में बड़ा डिटेल में उसको डिस्कस किया। ठीक है, व्हाट मस्ट बी सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन, उन्होंने पूछा सरफेस एरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, एरिया क्या होना चाहिए हमसे पूछा है। कह रहे प्रेशर कितना है 300 किलो पास्कल इज यूज टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स कितनी है हमारे पास 2000 न्यूटन। अगर हम 2000 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और प्रेशर इतना जनरेट हो रहा है तो उसका बताओ एरिया क्या होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम का। अब देखो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होता है कि आप क्या बना लो, डेटा बना लो। चलो बना रहे डेटा में वो चेक जो हमें पता होती है जो चीज हमें मालूम करनी होती है। सबसे पहले हमें क्या बताया है प्रेशर, प्रेशर कितना है 3000 किलो पास्कल। उसके बाद हमें क्या बताइए फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। ठीक है, और उससे हमें हमें और क्या पूछा हमसे, एरिया पूछा उन्होंने। ठीक है, तो एरिया की जगह ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो हमें एरिया मालूम करना। ठीक है, तो दूसरा काम हमारे पास क्या होता है एसआई यूनिट्स में चेंज करना, कन्वर्ट एसआई यूनिट। प्रेशर का यूनिट क्या होता है पास्कल, तो जब भी इन्हें बताया किलो को हटाना तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो जो हमारे पास 300 है इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 1000 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 1 2 3। ठीक है, अब ये किसमें चेंज हो गया हमारे पास पास्कल्स के अंदर, और फोर्स का यूनिट न्यूटन, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है। तो हमने क्या मालूम करना है एरिया, पहले में एरिया आता है दूसरे में आ रहा है बाकी तमाम चीजें, फोर्स है हमारे पास प्रेशर है, तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, देखो प्रेशर की जगह हमारे पास कितने जीरो है 5। ठीक है, 3 लाख आ गया प्रेशर, फोर्स हमारे पास है 2000 न्यूटन डिवाइड बाय एरिया। अब देखो जो हमें मालूम करना है वो इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए अकेला, तो एरिया को अकेला करने का क्या तरीका है इसको उधर भेज दे, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है इसके साथ आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या। अब एरिया अलग हो गया नहीं, अब ये स्क्वायर मल्टीप्लाई है उसको हटाओ तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर कर रहा हूँ बाकी 2000 के साथ आकर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो गए 2 डिवाइड बाय 300। या तो डायरेक्ट जीरो नहीं काटो इसी कैलकुलेटर में डाल दो तो आपका आंसर आएगा 0.00667। एरिया का यूनिट क्या होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है,